दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर को क्या क्या करना पड़ता है या एक कंप्यूटर ऑपरेटर को क्या क्या आना चाहिए। इसके अलावा एक कंप्यूटर ऑपरेटर से किस तरह आप धीरे धीरे खुद को प्रमोट कर आगे बढ़ सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कभी भी एक तरह की नहीं होती है। कई जगह आपको सिर्फ डाटा एंट्री करना होता है, कई जगह आपको स्टॉक मेंटेन, इन्वेंट्री रिपोर्ट एंड अकाउंटिंग वर्क करना होता है, तो कई जगह आपको कंपनियों के खुद के कस्टमर सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेट करना होता है। ऐसे में आपको 12 बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सीख लेने चाहिए जिनकी मदद से आपको किसी भी सेक्टर में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब आसानी से मिल सकती है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 12 इंपॉर्टेंट स्किल कुछ इस तरह से हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इंग्लिश टाइपिंग एंड हिंदी टाइपिंग, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, पेज सेटअप, ईमेल, बेसिक अकाउंटिंग, स्मार्ट एंड फास्ट स्किल वर्क, अपडेट नॉलेज अबाउट योर वर्किंग सेक्टर, मोर एज कैन एज पॉसिबल, डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले बात करने वाले हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो ऐसे में आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि इनपुट आउटपुट क्या होता है, हार्डवेयर की बेसिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है और उनके सॉल्यूशन किस तरह से आप निकाल सकते हैं। बेसिक नेटवर्किंग की जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में कोई भी ऑफिस बिना नेटवर्किंग के कार्य नहीं करता है। ऐसे में आपको नेटवर्किंग से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है ये आना चाहिए। नेटवर्किंग केबल को कैसे सेट किया जाता है ये भी पता होना चाहिए, और सेटिंग्स में जाकर किस तरह से आप नेटवर्किंग को इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रिंटर की बेसिक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर के बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि जो काम आप नॉर्मल वे में करते हैं और उस काम को वर्किंग लॉन्ग टाइम में होती है, उसी को आप किसी एक सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। इसलिए सॉफ्टवेयर की जितना जानकारी हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। नॉलेज अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो इंस्टॉलेशन। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं और आपके सिस्टम या किसी अदर सिस्टम को विंडो उड़ जाती है, तो ऐसे में आपको विंडो इंस्टॉलेशन करना भी आना चाहिए, चाहे फिर वो विंडो 7 हो, विंडो 10 हो या आने वाली विंडो 11 ही क्यों ना हो। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर इंग्लिश टाइपिंग एंड हिंदी टाइपिंग के बारे में। कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए सबसे प्रमुख स्किल्स में से एक है टाइपिंग। आपकी टाइपिंग जितनी ज़्यादा फास्ट होगी, आपको जॉब मिलने की उम्मीद उतनी ही ज़्यादा होंगी। और यदि आप इंग्लिश एवं हिंदी दोनों ही टाइपिंग अच्छी तरह जानते हैं तो आपको जॉब मिलने की एडवांटेज और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए लगातार अभ्यास करते रहें और अपने टाइपिंग स्किल को जितना हो सके उतना अच्छा कर लें। आपकी इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड कम से कम 30 से 35 वर्ड प्रति मिनट, जबकि हिंदी टाइपिंग की स्पीड कम से कम 25 से 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल के बिना कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य ही नहीं कर सकता है, चाहे उसे किसी भी तरह का कोई डाटा बनाना हो या फिर चाहे स्टॉक और अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना हो, उसे एमएस एक्सेल की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। एमएस एक्सेल में अनेकों तरह के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन सभी को सीखना संभव नहीं है। इसलिए आप एक्सेल के अधिकतर प्रयोग होने वाले फॉर्मूले जरूर सीख लें, जैसे सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, परसेंटेज, एवरेज, फिल्टर, वीलुकअप, टेबल, हाइपरलिंक ईटीसी। इसके अलावा एक्सेल में सबसे ज़्यादा शॉर्टकट कीज की ज़रूरत पड़ती है, तो इनके बारे में भी जितना हो सके उतनी जानकारी करना आपके लिए अच्छा होगा। चौथे नंबर पर बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के बारे में। यदि आपको कोई लेटर, एप्लीकेशन या किसी भी तरह का कोई परफॉर्मा तैयार करना होता है तो उसके लिए आपको एमएस वर्ड का प्रयोग करना आना चाहिए। इसके साथ ही उसके कुछ प्रमुख ऑप्शन जैसे पेज सेटअप, पेज लेआउट, टेबल, पेज हेडर एवं फुटर आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसी भी फाइल को पीडीएफ में किस तरह सेव किया जाए इसके बारे में भी ज़रूर जान लें। पाँचवें नंबर पर हम बात करने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट के बारे में। कई जगह पर प्रेजेंटेशन बनाने का कार्य भी होता है। ऐसे में आपको एमएस पावर पॉइंट पर अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए। इसमें आपको डिज़ाइन, ट्रांजैक्शन, स्लाइड शो, एनिमेशन, हाइपरलिंक का प्रयोग करना आना चाहिए, जिसकी मदद से आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन आसानी से तैयार कर पाएँ। छठवें नंबर पर हम बात करने वाले हैं पेज सेटअप के बारे में। जब भी आप एक्सेल, वर्ड पर किसी भी तरह का कोई कार्य करते हैं, उसमें आपको अपने पेज या फॉर्मेट या फिर फर्म के लेटर हेड पर डाटा का प्रिंट आउट निकालना होता है। उस समय आपको पेज सेटअप की ज़रूरत होती है कि आपका डाटा पेज पर किस जगह से प्रिंट होना शुरू हो। या एक्सेल में बहुत बड़ी फाइल होती है या कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जिनका डाटा प्रिंट देने पर आपके अनुसार पेजों पर नहीं आता है, तो ऐसे में आप पेज सेटअप के माध्यम से अपने डाटा को पेज के अनुसार सेट कर सकते हैं। सातवें नंबर पर हम बात करने वाले ईमेल के बारे में। ऑफिस वर्क में ईमेल को ही ऑफिशियल सूचना प्रणाली में रखा गया है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ईमेल करना आता हो। ईमेल में किसी फाइल को शेयर करना, ऑफिशियल मेल भेजना, सीसी करना, ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जिससे कि आपके द्वारा भेजा गया मेल पढ़ने वाले व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव डाल सके। आठवें नंबर पर बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंट्स के बारे में। कंप्यूटर ऑपरेटर को बेसिक अकाउंटिंग आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी की मदद से आप एक्सेल में फॉर्मूले लगाकर किसी भी तरह का हिसाब, लेजर या स्टॉक रिपोर्ट बना सकते हैं। इसीलिए आपको क्रेडिट, डेबिट और इन्वेंट्री की जानकारी भी होनी चाहिए।
इसके अलावा संभव हो तो धीरे धीरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली को भी ऑपरेट करना सीखना आपके लिए एक फ़ायदेमंद हो सकता है। 9वें नंबर पर हम बात करने वाले हैं स्मार्ट एंड फास्ट स्किल वर्क की। आज के समय में हार्ड वर्क स्किल से ज़्यादा स्मार्ट वर्क स्किल की अहमियत है। स्मार्ट वर्क स्किल से आप किसी भी कार्य को आसानी से कम समय में और कम मेहनत के साथ कर सकते हैं। जिससे जुड़ा हुआ उदाहरण यह है कि यदि आप एक्सेल में मैनुअल स्प्रेडशीट बनाएंगे तो उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और आपको सब कुछ मैनुअल भरना होगा, जबकि आप फॉर्मूले एवं शॉर्टकट की मदद से उसी कार्य को बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। साथ ही उसमें गलती की होने की गुंजाइश भी बहुत कम होती है। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि जो भी काम आप करें उसका प्रोसेस जितना हो सके उतना फास्ट हो, लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके काम में किसी भी तरह की कोई भूल या गलती ना हो, नहीं तो आपका काम जल्दी के बजाय और भी देर में होगा और सामने वाले व्यक्ति पर गलत प्रभाव पड़ेगा। 10वें नंबर पर हम बात करने वाले हैं अपडेट नॉलेज अबाउट योर सेक्टर। इस समय कोई भी चीज़ हो या टेक्नोलॉजी हो वह अगले ही दिन पुरानी हो जाती है, इसलिए हमेशा ही जितना हो सके जहां से हो सके नई नई चीज़ें को सीखते रहें, जिससे कि आपके पास कुछ अतिरिक्त स्किल भी हों जो आपकी जॉब को सिक्योर रखने में मदद करें। खास तौर पर अपने सेक्टर में हो रहे बदलाव पर हमेशा ध्यान रखें और जितना जल्दी हो सके उस बदलाव के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश करें। 11वें नंबर पर हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। ऑफिस वर्क में डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। यदि आपने सभी पेपरों के अच्छे से उनकी फाइल में फाइलिंग की हुई है तो आपको उनको ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपके कार्य करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। कई बार देखने को मिलता है कि महीनों या साल के बाद पेपरों की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे में यदि आपने अच्छे से फाइलिंग की होगी तो कोई भी पेपर आसानी से मिल जाएगा। जिस तरह मैनुअल फाइलिंग की जाती है उसी तरह कंप्यूटर में भी डाटा का कैटेगरी के अनुसार डॉक्यूमेंटेशन होता है और डाटा का बैकअप भी ज़रूर रखें। तो कंप्यूटर पर भी कभी भी फाइलों को डेस्कटॉप पर न छोड़कर उनके फोल्डरों में ही सेव करें। 12वें नंबर पर हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे से छोटा व्यापारी ये चाहता है कि उसका एम्प्लॉय खुद से प्रॉब्लम का हल निकालने की क्षमता रखता हो। इसलिए आपको भी धीरे धीरे अपने अंदर प्रॉब्लम का हल निकालने का हुनर बनाना है, जो कि न सिर्फ आपके काम को आसान बनाएगा और समय की बचत करेगा बल्कि आपके प्रमोशन के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। दोस्तों, यदि आप इन 12 चीज़ों पर फोकस करते हैं और इनको लर्न करते हैं अच्छे से तो 100% आपको किसी भी सेक्टर में कंप्यूटर ऑपरेट जॉब आसानी से मिल सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे भी ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।